एंड वेलकम टू बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। आई नो आप थोड़े सरप्राइज्ड हो गए होंगे कि वीकेंड में स्पाइसी न्यूज देने वाला विवान आज वीकडे में यहाँ क्या कर रहा है। वेल, करना क्या है, आज भी मैं आपको दूंगा बॉलीवुड की हॉट स्पाइसी जूसी न्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। रणबीर से अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए कटरीना ने लिया कौन सा बड़ा स्टेप? सलमान खान को किसने कहा गद्दार? खुलासा, रणबीर शुद्धि और बाजीराव कर रहे हैं या नहीं? अर्जुन कपूर ने फाइनली रिवील किया वो किसे कर रहे हैं डेट। और दिखाएंगे आपको अनिल कपूर के बेटे सोशल मीडिया से क्यों हुए गायब। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कटरीना कैफ से। कटरीना और रणबीर की लव लाइफ में आ गई है एक बड़ी प्रॉब्लम और अब कटरीना इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सॉल्यूशंस खोज रही है। फॉर मोर वॉच आवर टॉप स्टोरी। सामने आ गया है कटरीना से जुड़ा एक बड़ा खुलासा और ये खुलासा इतना बड़ा है कि इसे बताने के लिए एक नहीं बल्कि दो बड़े बैंग चाहिए। जी हाँ, बैंग बैंग की शूटिंग करते करते कटरीना से जुड़ा एक बड़ा बैंग सुनने में आया है। वो ये है कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के बाद दोबारा ऋतिक रोशन के साथ काम कर रही कटरीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ बॉन्डिंग की तरफ बढ़ने लगी है। लेकिन इससे पहले कि ऋतिक कटरीना की बॉन्डिंग की इन खबरों की वजह से रणबीर कटरीना के अलेज्ड रिलेशनशिप के बीच सुनाई दे पाता ब्रेकअप जैसा कोई बैंग सुनने में आया है कि कटरीना कैफ ने ऋतिक रोशन से दूरियां बढ़ा ली हैं। लगता है इस बार कटरीना वैसी कोई हिस्ट्री नहीं दोहराना चाहती जैसा सलमान खान के केस में हुआ था। ऐसे में अब जब मीडिया रिपोर्ट्स एक बार फिर कटरीना के रिलेशनशिप के एक बड़े ट्विस्ट की खबर ला रही हैं, एक बार फिर अब जब कहा जाने लगा है कि बैंग बैंग के शूट के बाद ऋतिक कटरीना में खासी बॉन्डिंग डेवलप हो गई है, तो इस बात की संभावना भी बढ़ती दिख रही है कि कहीं ऋतिक के साथ कटरीना की बढ़ती दोस्ती की खबरें रणबीर से उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट न करें। ऐसे में कटरीना की तरफ से थोड़ा बहुत एहतियात तो बनता ही है। शायद इसीलिए सुनने में आई है कटरीना की ऋतिक से दूरियां बढ़ाने की खबर। और अगर कटरीना ऋतिक से सच में दूरियां बढ़ा रही हैं, तो इतना तो साफ है कि इसकी वजह रणबीर कपूर है। शायद कटरीना नहीं चाहती कि ऋतिक के साथ उनकी बढ़ती बॉन्डिंग की खबरें रणबीर और उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। रही बात ऋतिक के साथ बढ़ती बॉन्डिंग पर कटरीना कैफ की सफाई की बात, तो बता दे कि जो कटरीना रणबीर से अपने रिलेशनशिप पर सफाई देने को तैयार नहीं, वो ऋतिक से बढ़ती दोस्ती और बॉन्डिंग की बातों पर भला कैसे सफाई देंगी। Apparently again to 2015 wedding with him. Now let me ask you something. How many years have you known me? Do you think I'm going to answer that question? But I wonder what will you... ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सलमान खान गद्दार हैं, सलमान खान धोखेबाज हैं, सलमान खान अपने फैंस को चीट कर रहे हैं। वेल, ये मैं नहीं कोई और कह रहा है। आप भी देखिए हमारी स्टोरी और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन है वो शख्स। सलमान खान गद्दार है। मैं गलत थी, सलमान खान को सपोर्ट मैंने इतना किया लाइफ में, आई वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सलमान खान इतने गद्दार होंगे। जो जनता का खून चूसते हैं, जो जनता का हक मारते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सलमान खान जनता की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। सलमान खान ने अपना ऐशो आराम से बड़ा सुपरस्टार बन गया, लेकिन वो जनता की फीलिंग्स नहीं जानता। जनता ने उसे अपना पैसा खर्च करके जनता ने उसको बनाया, लेकिन वो गलत आदमी का सपोर्ट कर रहा है। वेल, अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि सलमान खान पर राखी सावंत इतना क्यों भड़क रही हैं। दरअसल सलमान खान रिपोर्टेडली उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन में राखी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। इसलिए राखी सलमान को देश का गद्दार कहने के साथ साथ साफ साफ कह रही हैं कि वो सलमान से नहीं डरते। मैं क्यों डरूं? सलमान खान ने कौन सा मेरा बोल रहता है बांद्रा में, और सलमान खान बांद्रा में रहता है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा क्षेत्र का झोपड़पट्टी का इलाका इतना बड़ा है। जोगेश्वरी ईस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, गोरेगांव ईस्ट, दिंडोशी वेस्ट, पूरा सलमान खान ने देखा ही नहीं है झोपड़पट्टी में कितना प्रॉब्लम है। सलमान खान एक बार भी नहीं आया कि गरीब के झोपड़े में पानी आता है, गरीब कैसा जी रहा है, मर रहा है। जानवर की जिंदगी और इंसान की जिंदगी एक समान हो गई है। सलमान खान को कोई अधिकार नहीं है गुरदास कामत को कहने के लिए कि वोट करो। इलेक्शन में खड़ी हुई राखी सावंत का मानना है कि सलमान जैसे सुपरस्टार को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उनको सोचे समझे बगैर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पार्टी छोड़ो, किसी MP को, क्योंकि जनता उनको बनाती है और उन्होंने सलमान खान ने जनता के साथ धोखा किया। इतना ही नहीं, राखी तो कह रही हैं कि वो बॉलीवुड के किसी भी टॉप स्टार का सपोर्ट ले सकती हैं,
लेकिन वो नहीं लेंगे। मैं चाहूँ तो शाहरुख खान को मैं बोल सकती हूँ, आमिर खान को बोल सकती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, अमिताभ बच्चन जी को, लेकिन मैं सपोर्ट किसी का मांगूंगी नहीं। मुझे किसी स्टार के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मुझे अगर सपोर्ट की जरूरत है तो सिर्फ जनता के सपोर्ट की जरूरत है। मुझे जनता के सपोर्ट की जरूरत है, न सलमान खान की जरूरत है न शाहरुख खान की। मुझे सिर्फ जनता के सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन जो भी हो, सबसे खतरनाक तो राखी सावंत का सलमान पर ये एलिगेशन लगाना है। मुझे पता नहीं था कि सलमान खान इतने गद्दार होंगे, जो जनता का खून चूसते हैं, जो जनता का हक मारते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। राखी का ये ड्रामा है, वो पब्लिसिटी के लिए सलमान खान का नाम यूज कर रही है या फिर वो वाकई जनता के लिए कंसर्न है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात ये होगी कि राखी के इन एलिगेशंस और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर सलमान खान क्या रिएक्शन देते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। क्या रणवीर सिंह दीपिका के साथ बाजीराव मस्तानी कर रहे हैं? क्या रणवीर सिंह दीपिका के साथ शुद्धि भी कर रहे हैं? वेल, इन सवालों का जवाब देने के लिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर खुद आ गए हैं रणवीर सिंह। क्या रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के साथ बाजीराव मस्तानी कर रहे हैं? क्या करण जौहर रणवीर सिंह को अपनी नेक्स्ट फिल्म शुद्धि में लेने वाले हैं? वेल, इन दो टॉपिक्स पर मीडिया में पिछले कुछ महीनों में 500 से भी ज्यादा अलग अलग खबरें आई होंगी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? आखिर कौन कौन सी फिल्म्स रणवीर सिंह कर रहे हैं? वेल, जूम ने ये सवाल डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली रणवीर सिंह से पूछा। So do we get to see Sanjay Leela ji, you and Deepika back in Bajirao Mastani? Is that anything that might happen? I don't know. That also you don't know. It's up to Karan Johar, it's up to Karan Malhotra, and it's up to Sanjay Leela Bhansali who they want to take in their movies. Sure. But yeah, I think they're all fine filmmakers. They are genuine men of good cinema. So I think regardless of who's in these movies, I think they're going to be wonderful whenever they do get made. तो सुना आपने, रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली और करण जौहर दोनों की ही फिल्मों के लिए तैयार हैं। वेल, रणवीर के इस पॉजिटिव आंसर से तो यही लगता है कि कहीं न कहीं वो दोनों फिल्मों में एंट्री मारने वाले हैं। वेल, जूम ने सिर्फ रणवीर सिंह से ही नहीं, दीपिका पादुकोण से भी बाजीराव मस्तानी और शुद्धि पर रिएक्शन दिया था। तो दीपिका ने इन नेक्स्ट फिल्म्स पर कुछ इस तरह से दी थी अपनी क्लैरिफिकेशन। Deepika Padukone, they want Deepika Padukone as the lead, you know, and of course you've got a lot of offers. You are doing great movies, and also apparently you have kind of, you know, you have a chemistry with Sanjay ji, if I'm right. You know, I have chemistry with Sanjay ji. With Sanjay Leela Bhansali, you have, like, you know, the director and the actress chemistry, Yeah. like that. You know, Yeah. your movies have done really well. So is that also why you chose Bajirao over Shuddhi? Very smartly you've put it across, but I'm not going to fall for that No, one. We'll talk about my film some other time. I think. Go a little bit. No, really. I think you know, there's a time and place for everything, Okay. and it'll happen when it has to happen. Smile says it all. I wish I could push her further and let me answer a little bit more. I know you too well. My ping pong has come back right at me. But then no. But you are doing Bajirao. For that, congratulations. You get to. Am I? Are you not? I don't know. You Come seem on, to. you're giving me so much pain. This is You not- seem to know more than me. So come, I'll ask you about. Are you doing Bajirao Mastani? You made me come to this level. Wait and watch. Wait and watch. But you've been approached for Shuddhi, right? Wait and watch. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. मूविंग ऑन, जूम ने अर्जुन कपूर को उनके सबसे बड़े फैन से मिलवाया। वेल, फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। चलिए, अब हम आपको एक ऐसे फैन से मुलाकात करवाते हैं जिसका सपना पूरा हुआ जूम की वजह से। Recently, Zoom gave this opportunity to an Arjun Kapoor fan, जहां कैमरा के आगे अर्जुन कपूर को उन्होंने किया प्रपोज। I think she's madly in love with you also, so you would want to propose to Krish Malhotra or Arjun right now. Say something to him. Just remember, this is there forever, so you better do something very unique. So she can't change her loyalties also after this. अब खत्म, ये आज के बाद तू और किसी से प्यार नहीं कर सकती है। ये 4 अंगूठियां लाई हैं, पक्का किसी से प्यार नहीं करूंगी मैं। और कोई बचा नहीं है, और कोई नहीं है, कोई और कपूर नहीं आ सकता, कोई और कपूर नहीं आ सकता। कोई और कपूर नहीं। चाहे वो गाना गाता हो, कोई और एक्टर नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे अब जानना है किस कपूर की बात हो रही है। अर्जुन थोड़े पता है उनको कि कौन से कपूर की बात हो रही है। देखो, जब टॉन्ट नहीं, मैं तो इनको बोलता हूँ शी शुड लव एवरीबॉडी, लव मी लिटिल मोर। मेरा ये मानना है, पर आज अगर सबके सामने प्रपोज कर देगी शी कांट लव एनीबॉडी एल्स। Yeah. So that's it's a final stand. Final is what? Inspired from 2 states, she's going to commit, right? हाँ, वो एक Yeah. कमिटमेंट चाहिए। So inspired by 2 states here, I commit to Arjun Kapoor that I am his one and only Arjun Zadi and I love you. That is so sweet of you. Thank
you so much, guys. And कमिटमेंट हो गया अब देख, अब निभाना पड़ेगा. अब आपको भी निभाना पड़ेगा. मैं तो रोज निभाता हूँ यार. No other Arjun Zadi. सब बोलते हैं मैं अर्जुन ज़ादी हूँ, so that's But you are the one and original. only. जो हम नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूँ यार. You are the first official Arjun Zadi. You started the trend, okay? You started that name. You started the philosophy. You started the fan club. तू करता धरता अर्जुन ज़ादी. तो जो हम. And thank you for cooperating with me also. This fan and lover of Arjun had also organized the special screening for the film. अर्जुन ने Zoom से इस खास मौके पर कंफर्म भी कर दिया कि अब वो किसको डेट कर रहे हैं और इस पर मीडिया सवाल नहीं उठाएगी, as she has officially said yes in front of Zoom's camera. Zoom will stop asking whom are you seeing or dating, right? Self proclaim अभी national television पे हो चुका है. आपके पास मिल गया धधम एक zoom out zoom in कर दो 3-4 बार अपने. Thank you so much Arjun and lovely talking to you. All the best. Thank you so much. तो इस थैंक यू के साथ अर्जुन को एक बार मिला अपनी फिल्म के लिए अच्छा रिस्पांस और साथ ही साथ उनको प्यार करने वाली उनकी सबसे करीबी फैन. फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई. इमरान हाशमी आजकल फिल्म मिस्टर एक्स की शूटिंग कर रहे हैं और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं मिस्टर एक्स के फर्स्ट पिक्चर्स. इमरान हाशमी काफी वक्त से बड़े पर्दे से गायब हैं। घन चक्कर और एक थी डायन के बाद इमरान की नेक्स्ट फिल्म कौन सी है, ये सभी जानना चाहते हैं और बस यही डिटेल में हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस स्टोरी में बताने जा रहे हैं। दरअसल इमरान हाशमी आजकल विक्रम भट्ट की फिल्म मिस्टर एक्स कर रहे हैं, जिसमें इमरान एक कॉमन मैन का किरदार निभा रहे हैं और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस फिल्म के सेट की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स। ये देखिए, इस लुक में इमरान तो पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ सेट पर विक्रम भट्ट भी मस्ती कर रहे हैं। देखिए तो सही कैसे फिल्म की हीरोइन के साथ वो सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। बता दें कि इमरान हाशमी की फिल्म मिस्टर एक्स एक इनविजिबल कॉप की कहानी है। ये फिल्म एक थ्रिलर है जिसे विक्रम भट्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर सोशल मीडिया और सोशल लाइफ से बिल्कुल गायब हो गए हैं। क्या है इसकी वजह, चलिए पता करते हैं। अनिल कपूर के फैमिली गेट टुगेदर से गायब हो गया है एक शख्स। अनिल और सोनम के साथ सोशल सर्किट पे नहीं दिखेगा उनका एक फैमिली मेंबर। बॉलीवुड की पार्टी से भी मिसिंग रहेगा ये यंग कपूर। हम बात कर रहे हैं अनिल के बेटे और सोनम के भाई हर्षवर्धन कपूर की। लेकिन हर्षवर्धन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हर्षवर्धन तो ये सब कर रहे हैं अपनी फिल्म के लिए। इन दिनों हर्षवर्धन अपनी फिल्म मिर्जा साहिबान की तैयारियों में जुटे हुए हैं और सुनने में आया है कि इसी वजह से उन्होंने सोशल सर्किट से तोड़ लिया है अपना नाता। अपने काम में वो इतने मशरूफ हैं कि फैमिली पार्टी से भी दूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि हर्षवर्धन ने अपना बेस भी शिफ्ट कर लिया है। मुंबई से अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। ये सब कुछ वो कर रहे हैं कैरेक्टर की स्किन में घुसने के लिए, ताकि अपनी डेब्यू फिल्म में वो धमाका कर सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अनिल और सोनम के साथ सोनम के भाई ना दिखाई दें तो इसके पीछे रीजन क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। बेशरम के फ्लॉप हो जाने के बाद अभिनव कश्यप मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें किसने दिया सहारा, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सलमान खान को दबंग बनाने वाले अभिनव काश्यप ने जब रणवीर को बेशर्म बनाया तो ये सौदा उन्हें काफी महंगा पड़ा। बेशर्म के हाल के बाद सुनने में आया है कि कोई भी प्रोड्यूसर अभिनव की आने वाली फिल्मों को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है और ऐसे में ही भाई भाई के काम आ गया है। अभिनव को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है अनुराग काश्यप ने। सुना है अनुराग की फैंटम फिल्म्स अब उनके भाई अभिनव की आने वाली फिल्म को प्रोड्यूस करेगी। अभी अभिनव अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही काश्यप ब्रदर्स साथ साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। बेशर्म का बॉक्स ऑफिस हाल अभिनव को वैसे ही जख्म दे गया था, लेकिन नमक उस पर तब पड़ा जब ऋषि कपूर ने मीडिया के जरिए ये बयान दे दिया कि बेशर्म का हिस्सा होने के लिए वो माफी चाहते हैं। अरबाज और सलमान अभिनव से पहले ही प्रोफेशनल ताल्लुकात खत्म कर चुके थे। ऐसे में अनुराग उनके लिए एक मसीहा बनकर ही उभरे हैं। अब देखना ये है कि ये काश्यप गैंग क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक कॉन्डम ब्रांड के बाद रणवीर सिंह ने एक और ब्रांड के लिए साइन कर लिया है। कौन सा है ये ब्रांड और इसके लिए रणवीर को मिल रहे हैं कितने रुपए, लेट्स सी। रणवीर सिंह धीरे धीरे ही सही पर ब्रांड वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
सबसे पहले रणवीर सिंह ने एक कॉन्डोम ब्रांड के लिए हामी भरे और अब सोर्सेज की माने तो एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए रणवीर को रोप इन कर लिया गया है। वैसे रणवीर सिंह को ये ब्रांड कैसे हाथ लगा ये भी हम आपको बता दें। कुछ दिनों पहले ये न्यूज आई थी कि फरहान अख्तर को एक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड के लिए साइन कर लिया गया है और इस न्यूज के आते ही इस ब्रांड की राइवल कंपनी ने डिसीजन लिया टू गेट अ गुड स्टार्ट फॉर देयर ब्रांड और तब ही रणवीर की एंट्री हुई इस ब्रांड के लिए। The online shopping brand signed Ranveer in the context to compete with their rival brand. वैसे देखा जाए तो रणवीर ने पहले एक कॉन्डोम ब्रांड के लिए शूट किया और अब एक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड। लगता है धीरे धीरे ही सही रणवीर सिंह ब्रांड वर्ल्ड की दुनिया में रणबीर कपूर को टक्कर जरूर देंगे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। अर्जुन कपूर अपनी फिल्म 2 स्टेट्स का रिएक्शन देखने पहुंचे मुंबई के गेटी गैलेक्सी में। वहां अर्जुन का कैसा रहा एक्सपीरियंस, लेट्स फाइंड आउट। एक्टर अर्जुन कपूर, जिनकी फिल्म 2 स्टेट्स इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, has been really positive about the film ever since the promotions, और फिल्म को अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं। Recently, Arjun visited a single screen theater in Mumbai to have a real view about his film. ऑडियंस की क्या राय है उनकी इस फिल्म के बारे में, ये जानने के मकसद से वो पहुंचे थिएटर में। The Near India One जो हमें जानते हैं, हमारे काम को सराहा है। कल ट्रायल हुआ, आज जो रिएक्शन आ रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, माय फादर वेरी एक्साइटेड, तो जाहिर बात है बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस। मैं गुंडे के लिए आया था और रिएक्शन देखा था, तो आई थिंक दिस इज बिकमिंग माय लकी प्लेस टू कम बैक टू। मैं सोच रहा हूँ हर पिक्चर के लिए वापस आऊँगा ज़रूर। इट फील्स रियली नाइस टू कम टू द थिएटर, मीट द ऑडियंस, बिकॉज कई बार हम लोग पिक्चर करते हैं, हमको पता नहीं वो कहाँ रिएक्ट करेंगी, पर अगर आप कॉमन मैन के साथ देखोगे, दे रिएक्ट टू द स्मॉल थिंग्स दैट यू होप बट यू डोंट नो इफ दे विल। इस फिल्म में अर्जुन की को एक्टर आलिया भट्ट उनके साथ नजर नहीं आई। जब मीडिया ने आलिया के ना होने पर सवाल किया तो अर्जुन का जवाब कुछ ये था। आलिया को हमने सिक्योरिटी रीजंस के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे केओस हो जाएगा, बट शी विल बी कमिंग टू द अदर थिएटर्स। अर्जुन ने कहा कि वो खुश हैं कि उनके छोटे से फिल्मी सफर में वो डिफरेंट रोल्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ही इज हैप्पी दैट इवन द ऑडियंस इज लाइकिंग इट। आइडिया ये नहीं था कि मैं एक्शन में इमेज बनाऊं या लवर बॉय बनूं या बॉय नेक्स्ट डोर। आइडिया ये था कि पीपल शुड वांट टू कम एंड वॉच माय वर्क, एंड विद एवरी पासिंग फिल्म आई वुड लाइक पीपल टू फील मोर कॉन्फिडेंट कि ये अच्छा काम करते आ रहा है। जो अभी तक जो रिव्यूज आए हैं, जो फीडबैक आ रहा है, दे लाइक द सटलिटी एंड द सिंप्लिसिटी इन माय परफॉर्मेंस। अपने फैन से इंटरैक्ट करते हुए अर्जुन को मिली अपने से बड़े फैन की ब्लेसिंग्स। अर्जुन वाज सीन चिट चैटिंग विद दिस ओल्ड मैन हु वाज गिविंग हिम हिज ब्लेसिंग्स। Well, we hope, Arjun, that these blessings continue at the box office as well. After getting good reviews, your film also generates a good sum. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। बिग बी जैसे महान नायक कभी नर्वस भी हो सकते हैं, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। बट रूमर्स आर डूइंग द राउंड्स दैट आफ्टर 2 फिल्म्स विद आर बाल्की, अमित जी इज सुपर नर्वस अबाउट शूटिंग विद द डायरेक्टर। इन दिनों बिग बी गोवा में आर बाल्की की अगली फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे हैं। एंड ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट, मिस्टर बच्चन रोड दैट ही हैज रिडेम्पशंस एंड बटरफ्लाइज अबाउट बाल्कीज नेक्स्ट। एक्टर सलमान खान की फिल्म जय हो का अब एक कन्नड़ा वर्जन भी बनने वाला है। बता दे दर्शन, who is called as the Salman Khan of Kannada films, will be enacting Salman's role in Jai Ho. Before this, Jai Ho was the remake of the Tamil film Stalin starring Chiranjeevi. Rumors were doing the rounds a few days back that Jacqueline Fernandez will be sharing screen space with Ritesh Deshmukh in Karan Anshuman's Bangistan. But the latest news is this, that Jacqueline इस फिल्म में महज एक guest appearance करने वाली है. She will only be shooting for 6 to 7 days for the film. सोनम कपूर ने हाल ही में करण जौहर के चैट शो में दीपिका पर निशाना साधा था, एंड टू सोनम्स रिप्लाई, दीपिका हैज अ वेरी सिंपल आंसर. दीपिका recently said that her focus is only on work these days. The successful actor also said that all these comments have no effect on her, as she is completely focusing on her professional life. भले ही कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी और एक्टर रजनीकांत की मीटिंग को एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया हो, बट बोथ ऑफ देम डिनाइड द मीटिंग एज पॉलिटिकल. और सोर्सेज की माने तो रजनीकांत की आने वाली मच अवेटेड फिल्म कोचेरैया की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी, जिसमें नरेंद्र मोदी स्पेशल गेस्ट होंगे. बता दे, द पॉलिटिशियन लव्स मसाला मूवीज एंड रजनीकांत इज हिज फेवरेट स्टार. शाहिद कपूर will be seen in Raj DK's next film Fake.
इस फिल्म में शाहिद एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल का रोल प्ले करने वाले हैं। अपनी फिल्म हैप्पी एंडिंग की शूटिंग को पूरा करने के बाद द टू हैव गॉटन शाहिद कपूर ऑन बोर्ड फॉर द नेक्स्ट क्राइम थ्रिलर सेट इन मुंबई। द डायरेक्टर डुओ इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस भी करने वाले हैं। एक्टर रणवीर सिंह बहुत जल्द टीवी पर एज अ रैपर डेब्यू करने वाले हैं। बता दें, द एक्टर हु हैज जस्ट बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ पॉपुलर कॉन्डोम ब्रांड विल डॉन द हैट ऑफ अ रैपर इन दिस कमर्शियल, व्हिच विल बी लॉन्च्ड ऑन April 23, 2014। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर के लिए बहुत अच्छी खबर है। उनकी फिल्म 2 States को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं एंड इवन बेटर न्यूज इज दैट द फिल्म हैज मैनेज्ड टू रेक इन 24.55 crore rupees in 2 days alone. The movie scored a whopping 12.42 crore rupees, making it the third biggest opener of 2014, right after Jai Ho and Gunde. Hema Malini, who was recently in the news for the disturbance that was caused during her election campaign in Mathura, has added more to it now. Actress Hema Malini on Sunday said that she was close to buying a house in the constituency as she is a devotee of Lord Krishna. डायरेक्टर हंसल मेहता इन दिनों साथ पे आसमान पर है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी क्रिटिकली अक्लेम फिल्म शाहिद अब एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बन चुकी है एंड नाउ ही इज ऑल सेट फॉर हिज नेक्स्ट फ्लिक सिटी लाइट्स। द स्टोरी इज अबाउट लव एंड इट्स इम्पैक्ट कंसर्निंग गे कपल्स। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी विल प्ले द प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म। King Khan ki vanity van had a very different encounter with actor Karanveer Bohra's car. Shah Rukh's driver reportedly rammed into Karanveer's car when he was driving in the studio premises. खबरों की माने तो किंग खान के मैनेजर ने करण से खास रिक्वेस्ट की है कि इस मैटर पर कोई भी कंप्लेंट लॉन्च ना करे। एक्टर अजय देवगन, जो इन दिनों रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 2 में काफी व्यस्त है, द एक्टर वाज स्पॉटेड शूटिंग एट माहिम दरगाह ओवर द वीकेंड. Mahim Dargah is one of Mumbai's most visited religious places. Rohit Shetty, along with the team of Singham 2, has been shooting here consecutively since 2 nights. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है स्टार चिट चैट का और आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा से। बहुत ही कम बॉलीवुड एक्टर्स को ये चांस मिला है कि एक ही दिन में एक साथ 3 मैगजीन कवर अनवील करने का, और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आज कर दिखाया। वेल, कैसा फील हुआ आपको 7 years बैक, प्रेजेंट और वो? हाँ, यहाँ पे मेरी काफ़ी इमेजेस हैं एक ही मैगज़ीन के लिए। काफ़ी अजीब लगता है जब देखते हैं कि ये 7 साल पहले खींची गई थी। उसके तब काफ़ी चीज़ें अलग थी। तब मैं दिल्ली में रहता था, तब मॉडलिंग शुरू भी करी थी, आई थिंक हल्की फुल्की करता था। कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, कोई फोकस नहीं था। फिटनेस भी ठीक थी एंड ये 7 साल बाद है तो खुद ही मैं याद देख के अब मेरे को काफ़ी चीज़ें याद आ रही हैं कि मैं क्या गलत करता था, क्या सही करता था। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा है अपने बारे में, काफ़ी कुछ गेन किया है, काफ़ी अलग पोजीशन में आज अब लाइफ में। तो खुशी महसूस होती है कि आज मैं इनके साथ फिर से शूट कर रहा हूँ। पहली बार इन्होंने किसी एक्टर को लिया है। अच्छा, हमने पिक्चर्स तो देखी जो भी डिफरेंसेस हैं, बट अंदर की जो इंटरव्यू की बात करें, आपको कितना परफेक्ट लगा कि 7 years बैक मैंने क्या बोला था और आज क्या बोल रहा हूँ, तो कुछ चेंजेस लगे आपको? चेंजेस ऑफ कोर्स है। 7 years पहले तो एज अ मॉडल आपकी इंटरव्यू नहीं लिया जाता, कोई आपसे कुछ पूछना नहीं है इतना खास। तो इट्स मोर अबाउट द मैगजीन, द कवर, यू जस्ट अ रेगुलर गाय। 7 साल बाद आपसे लोग सवाल पूछते हैं, आपकी ओपिनियन पूछते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। आई थिंक आई हैव मैच्योर्ड लिटिल बिट, आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट इन माई पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ माई वर्क। सो फील्स हैप्पी दैट समबडी इज आस्किंग यू करेक्ट क्वेश्चन, दैट आपने कुछ लाइफ में किया है। अभी भी लगता है बहुत कुछ करना है बाकी, अभी सिर्फ शुरुआत करिए। फिटनेस पर कितना ध्यान दे पाते हैं, बिकॉज बहुत सारे शूटिंग्स एंड ऑल बैक टू बैक फिल्म्स भी कर रहे हैं, तो टाइम मिल पाता है परफेक्ट टाइम? परफेक्ट टाइम तो नहीं मिलता है, काफ़ी मुश्किल है। लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोग अगर कोई भी एक्टर ऐसा टाइम निकाल के वर्कआउट करे, काफ़ी जो सारे एक्टर्स हैं, बहुत मुश्किल है हमारे स्केड्यूल के साथ। काफ़ी स्ट्रेसेस होते हैं, कोई आप खाने का ध्यान नहीं रख सकते, कोई नींद का ध्यान नहीं रख सकते। तो मेहनत बहुत है, फोकस के ऊपर है। आई थिंक हमारा आज एक प्री रिक्विजिट हो गया फॉर हीरोज टू हैव दिस काइंड ऑफ फिजिक, सो होपफुली गर्ल्स विल टेक ओवर एंड वी विल बी सीइंग गर्ल्स हेल्थ सून एंड देम स्पोर्टिंग सम बेलीज एंड 6-pack abs, एंड बॉयज़ को थोड़ा कम स्ट्रेस मिलेगा एंड वी कैन जस्ट बी बैक टू बीइंग रेगुलर बॉयज़ एंड नॉट हैव 6-packs। ये बताइए, फैंस तो पीछे पड़ी हैं, बट आलिया और परिणीति ने भी हाल में आपकी बहुत तारीफ की एक रियलिटी शो पे, यू आर टू हॉट एंड ऑल्सो, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? वेल, एज आई सेड, आई थिंक उनको काफ़ी अच्छा मस्का मारा अपनी पिक्चरों में, हंसी तो पसी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, कि दे बीइंग नाइस टू मी। सो बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक दे लवली एंड उन दोनों के साथ बहुत मज़ा आया काम करने में, एंड दे वर बीइंग स्वीट टू टेक मी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। सो या, होपफुली आई स्टे ऑन दिस लिस्ट। नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कि मेरे को बीट किया किसी ने कि मैं उसी लिस्ट पे हूँ कि नहीं। ओके, इसके अलावा थोड़ा आपका नाम एक क्लिप ब्लॉग के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, पहले परिणीति और अब श्रद्धा कपूर, तो किस तरह से लेते हैं इन सब चीज़ों को? क्या अगर ये टैग लाइन मिले तो खुशी होगी सिद्धार्थ को? ऐसा कोई टैगलाइन वाली बात नहीं है। आई थिंक बहुत ही आम बात है कि कोई एक्टर अपने कैरेक्टर के बीच में जो ज़रूरत है वो कर रहा है।
तो आई थिंक ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग के काफ़ी बार अपने पर्सनल लाइफ में आउट ऑफ लव वी इफ़ यू आर पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर, उसमें इंटेंसिटी दिखाना हो किस किस्म की, या एक कुछ बहुत ही पैशनेट सीन दिखाना हो, तो कभी आपको ज़रूरत पड़ती है एज अ डायरेक्टर ऐड करने की, और वही किया इस पिक्चर में मोहित सूरी ने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी बात है। आई थिंक व्हेन यू प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड हम लोग सब प्रोफेशनल है आज, सो ऐसा कोई टैग वाली बात नहीं है। आई थिंक एक्टर का टैग होना चाहिए और किसिंग विसिंग का कोई टैग नहीं होना चाहिए। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आपने बहुत सारे फैंस का दिल भी तोड़ दिया ये बोलकर कि आप सिंगल नहीं है। सो कुछ दिन पहले एक पिक्चर्स आई थी आपकी जो हमने किसी के साथ, कौन है वो? बहुत ही मिस्ट्री बनी हुई है। क्या मिस्ट्री है? कौन सी पिक्चर्स? क्या बोल? पिक्चर्स आई थी बहुत सारी, आई मीन जो साथ में। सी दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर। हम लोग बस डिनर के लिए जा रहे थे और वहाँ पे मीडिया थी बाय चांस किसी और इवेंट के लिए, और मैं उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो और कुछ नहीं है। विलन के ट्रेलर्स बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को, व्हाट्स योर रिएक्शन? किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको? विलन का फर्स्ट लुक टीज़र निकला है, काफ़ी एक्साइटिंग रिस्पांस मिला अभी तक। अभी भी हम लोग थोड़ी बहुत शूटिंग बाकी है, 1 दिन की 2 दिन की, रिलीज़ काफ़ी देर बाद है, तो होपफुली हम इसको मेंटेन कर सके। होपफुली लोग और एक्साइट हो हमारे प्रॉपर प्रोमो से। अभी मोहित सूरी के गाने भी बजने हैं, तो आई थिंक वो दैट विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो वेरी एक्साइटेड। एक मेरे लिए काफ़ी अलग सा लुक है, एकदम अलग कैरेक्टर है जो मैंने पहले किया है पिक्चरों में, काफ़ी अग्रेसिव है। यू नो, मोहित सूरी इज ऑल अबाउट पेन एंड दर्द, एंड एक इंटेंस लव स्टोरी है। Thank you so much and all the best. Thank you guys, bye. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट चैटराटी दिखाने का। वैसे तो हमारे बॉलीवुड में कई पॉपुलर अवार्ड होते हैं और सभी को पता ही होता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्ट्रेस का। लेकिन एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है नेशनल अवार्ड। क्या हमारी जनता इस बारे में जानती है? आज हम जनता से पूछने वाले हैं कि नेशनल अवार्ड 2013 में किसे मिला है, किस फिल्म को, किस डायरेक्टर को, किस एक्टर को। तो चलिए जानते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? मुकेश गुप्ता। हाय मुकेश, मुझे बताइए कि अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है, सो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्टर गोज टू राज कपूर राव। राज कपूर? थोड़ा कंफ्यूजन है। मिस्टर राव, यू कैन से। मिस्टर राव तो कई सारे हो सकते हैं, 1-2 तो राव होंगे नहीं। इट्स राजकुमार राव। जस्ट अ बिग थैंक यू। ओके, चलो फाइनली आप पहुंच गए और आपका नॉलेज सही रहा, लेकिन किस लिए मिला है? he got for the film शाहिद। बहुत अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं, मतलब फिल्म को इतनी सराहना मिल रही है, इट्स अनरियल। थैंक्स अ लॉट, और अच्छा लगा ये जानकर कि आपको इसके बारे में पता है। बस अभी एक्टिंग फील्ड में आ ही गए तो इस सब का नॉलेज तो रखना ही रखना है। हाय, व्हाट्स योर नेम? दीपेंद्र कुमावत। हाय दीपेंद्र, मुझे बताइए कि अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है, तो किस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है? इन हिंदी यस। जॉली LLB। पक्का? बेस्ट हिंदी फिल्म की बात। बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए जॉली LLB। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि क्या कहते हैं कि इस तरह की फिल्म बननी चाहिए। पक्का? आई एम श्योर। हाय, व्हाट्स योर नेम? नितिका शर्मा। हाय नितिका, मुझे बताइए अभी कुछ ही दिन पहले नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर maybe it's for Rajkumar Rao. I don't know the name. राजकुमार राव तो डायरेक्टर तो है नहीं। It's for the film Rajkumar Rao. It could be Friendly. No, again गलत। I don't have any idea. ऐसे कैसे? मतलब ये नेशनल अवार्ड, ये बड़ा अवार्ड है, आपको अलग अलग और पॉपुलर अवार्ड में किसे मिला है ये बराबर पता होता है आप लोगों का। मतलब ये गलत है ना? अगर मुझे नहीं पता तो आप ही बता दो। हंसल मेहता को मिला है शाहिद फिल्म के लिए। या ओके। हाय, व्हाट्स योर नेम? मयंक गुनेश सर। हाय मयंक, मुझे बताइए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्टर राजकुमार राव। राजकुमार राव कहीं आर राजकुमार तो नहीं? शाहिद कपूर वाले? नहीं, शाहिद मूवी वाले। शाहिद कपूर मैंने सुना। शाहिद मूवी आई थी जो। One of the best performance ever, bestest ever actually. हाय जतिन, मुझे बताइए कि अभी कुछ ही दिन पहले नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है, सो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर अभी पढ़ा मैम नहीं पता। ऐसे कैसे? नेशनल अवार्ड है और हर अवार्ड के बारे में आप सबको पता होता है। नेशनल अवार्ड सोचिए, जरा सोचिए।
सारी फिल्में आई हैं, तो कुछ तो दिमाग में ध्यान मैम ध्यान था नाम अभी ध्यान नहीं है। अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट कर रहे हैं सेल्फी को प्रमोट, क्योंकि दोनों के दोनों फैंस के पास जाकर जमकर सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। देखिए जरा। अर्जुन और आलिया भट्ट लगता है फिल्म 2 स्टेट्स की रिलीज के बाद भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तभी तो जगह जगह थिएटर्स में जा रहे हैं टू सी दी ऑडियंसेस रिएक्शन ऑन देयर फिल्म। और यहाँ एक और थिएटर में अर्जुन आलिया ऑडियंसेस के बीच आ गए टू नो देयर रिस्पॉन्स ऑन 2 स्टेट्स। देखिए कैसे अर्जुन पर्सनली सबसे पूछ रहे हैं अबाउट हिज फिल्म। Are you enjoying the film? और इन सब के बाद भी देखिए कैसे आलिया अर्जुन बिजी हो गए अपने फैंस के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने में। कईयों के साथ तो इन्होंने सेल्फीज भी क्लिक करवाई और अर्जुन ने तो अपने एक लिटिल फैन को गोद में ही ले लिया टू पोज फॉर अ पिक्चर। इस इवेंट पर हमने अर्जुन आलिया से जानने की कोशिश की कि उन्हें ऑडियंस से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बात करने से थोड़ी ज़्यादा नज़र लगती है, बट आई थिंक द लव दैट द फिल्म इज गेटिंग, वेदर इट्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिएक्शन आया है सब जगह, जो हमने सुना है देखा है, जो मुझे आज तक इतने फ़ोन कॉल मैसेजेस नहीं आए हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड इट्स ऑल थैंक्स टू आई थिंक द इनहेरेंट लव दैट चेतन नॉवल हैड, और जो हमारे डायरेक्टर ने काम किया है उसकी वजह से लोगों को इमोशनली टच कर रही है पिक्चर। आई थिंक फॉर मी दैट इज द नाइसेस्ट फीलिंग दैट पीपल आर कनेक्टिंग टू द फिल्म इमोशनली। ऑब्वियसली जो वार्मथ महसूस होता है व्हेन यू गो टू अ थिएटर टू सी योर फिल्म, स्पेशली हम लोग पहले दिन भी गए थे और अब संडे को भी आए हैं। इट्स वेरी नाइस। लोग ज़्यादा बोलते नहीं, बट यू कैन जस्ट सी फ्रॉम देयर स्माइल्स दैट दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ लव एंड वार्मथ, एंड दैट्स व्हाट यू आर वर्किंग फॉर एट द एंड ऑफ द डे। अर्जुन से हमने ये भी पूछा कि क्या इस फिल्म ने अब 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है या फिर नहीं। I think we make a film for a very big diaspora of audience. So everybody has a right to an opinion. आप अगर पैसे देते हो तो आपका ज़रूर हक बनता है कि आप ओपिनियन रखो, एंड आपकी ओपिनियन सर आंखों पर, लेकिन eventually you make a film for majority, not minority. And I think box office collections report a majority if they like it or don't like it. So you always have to weigh the pros and cons of the critical reviews as well as the audience interaction. It's too early to suggest where the film is heading in terms of numbers, but definitely जहाँ तक रिस्पांस मिला, मुझे आज तक मेरी कोई भी 3 पिक्चरें लगी इसके पहले, मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। सो आई वुड लाइक टू फील दैट वी हैव कनेक्टेड विद इंडिया इन जनरल मोर देन एनीबॉडी एल्स, सो दैट्स अ गुड साइन। वहीं आलिया की बात करें तो वो काफी डिफरेंट रोल्स कर रही हैं, एंड शी हैज अ वैलिड आंसर फॉर दिस। हियर इट अप। ठीक है, आपने कहा कि डिफरेंट कर रहे हैं, तो एक फोकस एक पर्टिकुलर किरदार या कैरेक्टर या जॉनर पे नहीं रहेगा, स्पेशली फॉर मी। आई वुड लाइक टू डू एज डिफरेंट रोल्स इन फिल्म्स एज पॉसिबल, ताकि ऑडियंस को एक फ्रेशनेस लगे, दे डोंट गेट बोर्ड कि सेम चीज़ आप अगेन एंड अगेन कर रहे हैं। फिलहाल तो हम आपको 2 स्टेट्स के किरदारों के साथ छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आप दोनों के लिए सफल रहे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप। रिसेंटली मुंबई में हुआ एक चैरिटी फैशन शो और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस फैशन शो के कुछ खास विजुअल्स। चैरिटी एंड फैशन का अमैल्गमेशन देखने मिला रिसेंटली हमें एट फैशन शो, जो कि ऑर्गेनाइज किया था एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ हमें बॉलीवुड से दिखी द डीवा सुष्मिता सेन एंड द वेरी पेटीट एंड क्यूट अमृता राव। Draped in mustard and gold, Sushmita दिखी very simple and elegant. वहीं अमृता राव chose to go ethnic in this लहंगा चोली। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो आपने हमारा शो मिस कर दिया है, बट डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लेकर आए हैं हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए, नहीं तो निकल जाएगी पीबी एक्सप्रेस। Actor Siddharth Malhotra recently नजर आए एक मेंस मैगजीन के कवर पेज पर। The actor was looking ripped in his fit avatar. In a candid conversation with Zoom, सिद्धार्थ ने अपनी आने वाली फिल्म एक विलन से जुड़ी कई बातें शेयर की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कंटेम्पररीज आलिया भट्ट और वरुण धवन को वो अपनी फैमिली समझते हैं। They are no competition to him. सुभाष घई का कहना है कि वो सलमान खान के साथ जल्द ही फिल्म बनाएंगे, बट ये फिल्म जल्द नहीं आने का रीजन कुछ और ही है। युवराज के फेल होने के बाद सलमान और घई ने डिसाइड किया है कि जब तक कोई ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट नहीं आएगी तब तक वो फिल्म नहीं बनाएंगे। सलमान बॉक्स ऑफिस पर एक और फेलियर नहीं देखना चाहते।
राखी सावंत ने गद्दार बताया सलमान खान को। सलमान खान गुरदास कामत को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे राखी हैं काफी नाराज। उनकी डिमांड है कि सलमान अपना घर छोड़ें और पुअर लोगों को रहने दें, क्योंकि वो हर किसी के सपोर्ट में आगे ही रहते हैं। Abhinav Kashyap, who was finding it hard to get a producer after the Besharam debacle, has finally managed to get one. His brother Anurag steps in to help him. Anurag Kashyap will now produce an untitled film by Abhinav Kashyap. इस फिल्म से जुड़ी कास्ट बहुत जल्द ही फाइनलाइज की जाएगी। Katrina is playing it safe. Katrina wants no tension between Ranbir and her. Katrina Kaif has cut down her communication with Hrithik Roshan. She maintains a professional attitude on the sets between the shots and is seen spending most of her time in the vanity van alone. There were reports of Katrina getting close to Hrithik during the shoot of Manali, and it was said that Ranbir is upset with Katrina mingling with Hrithik. Anil Kapoor's son Harshvardhan is completely off the social life. He has been avoiding family get-togethers and has given up partying and socializing as he's focusing on his role in Mirza Sahiban. He also shifted his base to Delhi to prepare for his character and wants to completely focus on his work. Ranveer Singh's exclusive and first reaction on Bajirao Mastani and Shuddhi. He said that if Sanjay Leela ji and Karan Johar want him to be a part of both the films, he will be a part of it. He respects them and their work both. Zoom ने exclusively capture किया actor Arjun Kapoor को. Actor Arjun Kapoor attends his first ever fan screening. He made his biggest fan propose him on camera, and Arjun hints now that Zoom won't ask him that who am I dating. Ranveer Singh is all over the place. The actor signs another brand. After condoms, a leading online fashion portal has signed Ranveer as a brand ambassador. This decision comes after a rival web brand announced Farhan Akhtar as their face. The film Two States is all over the place, and last weekend actors Arjun and Alia visited the theatres to know the public's responses. When asked if the film will enter the 100 crore club, to this they said that it is just the start of the film, and Arjun also expressed his happiness on people loving him after just his third film. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.